तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के बीच राजस्थान से हिंदुओं को लगा बड़ा झटका। राजस्थान में 22 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर अपनाया बौद्ध धर्म, हिंदूवादी संगठनों की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे फारूक अब्दुल्ला, किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात चुनाव में हार को देखकर बौखलाई भाजपा। बीजेपी ने आज फिर से 12 अपने नेताओं को पार्टी से किया बाहर, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का लगाया आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन बीजेपी सरकार के खिलाफ फिर से होगा शुरू। किसान बोले मोदी ने वादा करके हमारे ऊपर लगे केसों को अभी तक नहीं लिया है वापस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किम उन जॉन की बहन ने अमेरिका को बताया कुत्ता, बोली डर के मारे हमारे खिलाफ भौंक रहा है। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चाचा भतीजे की जोड़ी ने मैनपुरी में भाजपा के छुटाए पसीने। अखिलेश यादव बोले, कहा हम दूर रहें तो झगड़ा, पास रहें तो भाजपा कहती है परिवारवादी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में विधानसभा चुनाव के बीच हिंदुओं को लगा बड़ा झटका। राजस्थान में 22 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर अपनाया बौद्ध धर्म। जी दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के बीच हिंदुओं को बड़ा झटका राजस्थान से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में 22 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर अपनी मर्जी से बौद्ध धर्म अपना लिया है, जिसके बाद बीजेपी सहित उन हिंदूवादी संगठनों को झटका लगा है जो धर्मांतरण को लेकर लगातार देश में विवाद पैदा करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात चुनाव में बीजेपी हिंदू मुसलमान करके इस बार भी जीतना चाहती है, लेकिन गुजरात चुनाव के बीच जहां हिंदू बीजेपी कर रही है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी को हिंदुओं ने ही बड़ा झटका दिया। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के भरतपुर जिले के कुम्हेर कस्बे में 11 लोगों की शादी कराई गई थी और 11 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने का ऐलान किया। वहीं आपको बता दें कि यह सब रविवार को हुआ था। रविवार को संत रविदास सेवा विकास समिति की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान यह काम किया गया है। समिति ने नवनिवाहित सभी 11 जोड़ों को हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ भी दिलाई है। उनके द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। वहीं आपको बता दें कि 22 लोगों के हिंदू धर्म छोड़ने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन की धमकी दी है और आपत्ति जताई है। हिंदूवादी संगठनों ने कहा है कि हिंदू धर्म को खत्म करने की बौद्ध साजिश रच रहे हैं। पहले मुसलमानों ने ऐसे किया था, लेकिन अब बौद्ध धर्म के लोग हमारे हिंदू धर्म के पीछे पड़े हुए हैं और लगातार हिंदुओं को बौद्ध बना रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे फारूक अब्दुल्ला, किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुंचने पर उसमें शामिल होने का ऐलान किया है। अब्दुल्ला ने कहा है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना समय की मांग है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि जब वह लखनपुर पहुंचेंगे, जहां से जम्मू कश्मीर शुरू होता है, तो मैं वहां जाऊंगा और राहुल गांधी के साथ चलूंगा। हम इस देश की एकता और अखंडता के लिए साथ चलेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया। इससे पहले उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात विधानसभा चुनाव में हार से बौखलाई भाजपा। लगातार बीजेपी के खिलाफ खड़े हो रहे प्रत्याशियों को पार्टी से किया बाहर। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हारती हुई दिख रही है और इसी हार को लेकर बीजेपी अब आक्रामक हो गई है और जो बीजेपी के खिलाफ उसकी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता काम कर रहे हैं या पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, उन सभी को पार्टी बाहर कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने 6 बार के विधायक मधु श्रीवास्तव और 2 पूर्व विधायक सहित 12 पार्टी नेताओं को टिकट नहीं दिए जाने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने को लेकर मंगलवार को निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई 1 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने के लिए 7 भाजपा नेताओं को निलंबित किए जाने के कुछ दिनों बाद की गई है। इससे पहले भाजपा ने 7 नेताओं को अपने निलंबित किया था, लेकिन उन 7 नेताओं के बाद आज 12 और नेताओं को बीजेपी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि बागियों के बीजेपी नेताओं के सामने खड़े होने से भाजपा बौखलाए हुए है और जो बागी नहीं मानने उन्हें बीजेपी पार्टी से बाहर निकाली, उन्हें सस्पेंड कर रही। तो गुजरात चुनाव में बुरी तरह से भाजपा फंस गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन फिर से होगा शुरू। चठूनी ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन चठूनी ग्रुप की एक बैठक गांव लालपुर में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चठूनी तथा गन्ना संघर्ष समिति के प्रधान विनोद राणा ने की। इस अवसर पर उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए भाजपा नेता गुरनाम सिंह ने कहा कि भाजपा ने जो 24 नवंबर को रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी दी थी, वो प्रोग्राम अब रद्द किया गया है। उसकी जगह अब जीटी रोड को जाम किया जाएगा।
दरअसल आपको बता दें कि किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि हमने जब पिछले साल किसान आंदोलन शुरू किया था तो रेलवे और पुलिस ने उनके ऊपर हजारों मुकदमे दर्ज किए थे, लेकिन बीजेपी ने जब किसान आंदोलन खत्म करवाया था और तीनों कृषि कानून वापस लिए थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने की बात कही थी। लेकिन अभी तक 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी तक एक भी मुकदमा किसानों पर से वापस नहीं लिया गया है और इन्हीं मुकदमों को वापस कराने के लिए किसानों ने फिर से बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है और जीटी रोड को अब किसान जाम करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सेना पीओके लेने को तैयार, बस सरकार के आदेश का इंतजार। उत्तरी कमान के प्रमुख उपेंद्र त्रिवेदी ने किया ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पाक अधिकृत कश्मीर पर कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने जोर देकर कहा था कि पीओके फिर से अपने कब्जे में लिया जाएगा। अब रक्षा मंत्री के बयान के बाद लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि सरकार का जो भी निर्देश रहेगा उसका पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, जैसा सरकार निर्देश देती रहेगी उसी हिसाब से काम किया जाएगा। उपेंद्र त्रिवेदी ने पाकिस्तान को भी चेतावनी जारी की है और कहा है कि सीज फायर का अगर उल्लंघन किया गया तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। दोनों देशों की जिम्मेदारी है कि सीमा पर शांति बनी रहे, लेकिन अगर पाकिस्तान कोई कदम उठाएगा तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो पाकिस्तान के कब्जे में जम्मू कश्मीर है, जिसे पीओके बोला जाता है, उसे हम लेने के लिए तैयार हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय सेना ने साफ कहा है कि अगर मोदी सरकार हमें हरी झंडी देती है तो हम पाकिस्तान पर हमला कर लेंगे और पीओके को अपने कब्जे में ले लेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चाचा भतीजे की जोड़ी ने बोला भाजपा पर हमला, कहा हम दूर रहें तो झगड़ा, पास रहें तो परिवारवाद। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर हो गए हैं। सोमवार को चाचा भतीजे को इस जोड़ी ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के प्रचार अभियान में जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। यहाँ सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान अखिलेश ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि हमारे परिवार को लेकर भाजपा परेशान है, हम दूर हो जाएं तो दुष्प्रचार करते हैं कि परिवार में झगड़ा है, हम साथ रहें तो कहते हैं कि परिवारवादी हैं। वहीं शिवपाल ने भाजपा उम्मीदवार को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह अवसरवादी है, स्वार्थी है और महत्वाकांक्षी है, वह शिष्य नहीं है, चेला भी बनने लायक नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि सपा उम्मीदवार डिम्पल यादव के मुकाबले पर भाजपा से खड़े रघुराज साकी ने शिवपाल यादव को अपना गुरु बताया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किम जोंग उनकी बहन ने अमेरिका को बताया कुत्ता, बोली डर के मारे भौंक रहा है। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनकी शक्तिशाली बहन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दोहरा रवैया अपनाने के लिए फटकार लगाई। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ने 17 नवंबर को एक बार फिर से ICBM का सफल परीक्षण किया था। ऐसा कहा जा रहा है कि ये मिसाइल पूरे उत्तरी अमेरिका को निशाना बनाने में सक्षम है। इस मिसाइल परीक्षण के बाद UNSC ने उत्तर कोरिया को लेकर एक अहम बैठक बुलाई। बैठक पर अपनी भड़ास निकालते हुए किम जोंग उनकी बहन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र उसके पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया की करतूतों पर आंख क्यों मूंदता रहता है। किम जोंग उनकी बहन यो जोंग ने कहा कि दक्षिण कोरिया बहुत खतरनाक सैन्य अभ्यासों को अंजाम देता है, लेकिन UNSC उस पर आंखें मूंदता रहता है। उन्होंने अमेरिका के विनाशकारी हथियारों को लेकर भी अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि अमेरिका भी गलत तरीके के हथियार बना रहा है, लेकिन उस पर भी ये समिति चुप रहती है। लेकिन अगर उत्तर कोरिया अगर कोई भी मिसाइल बनाता है, कोई भी परीक्षण करता है, तो अमेरिका कुत्ते की तरह भौंकता है और वहीं से भौंक कर हमारे खिलाफ बयान देता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी को पद छोड़ना पड़ेगा, मुंबई हाईकोर्ट में याचिका हुई दायर। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एक बार फिर अपने बयान की वजह से मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए गए बयान से महाराष्ट्र भर में लगभग सभी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता उनके खिलाफ भड़क गए हैं। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठावाड़ा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में कह दिया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज तो पुराने आदर्श हैं, आज के आदर्श तो नितिन गडकरी हैं। मंगलवार को उनके खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में फौजदारी जनहित याचिका दायर हो गई है। इस जनहित याचिका में राज्यपाल को पद से हटाने की मांग की गई है। साथ ही कोश्यारी से मेंटल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगे जाने की भी अपील की गई है। दीपक जगदेव नाम के शख्स ने एडवोकेट नितिन सात पुते के जरिए एक याचिका दायर की है। इस याचिका पर जल्दी सुनवाई होने की संभावना है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। ये कहाँ का हिसाब है और कहाँ का कानून है, हमारी तो समझ में नहीं आता कि देश अब किस तरफ जा रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर एनार्की शुरू हो चुकी है, डिक्टेटरशिप शुरू हो चुकी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल में सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि हत्या के जो आरोपी
हैं उन्हें आखिरकार अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है।